नमस्कार मित्रों, अध्ययन जगत में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं आज की क्लास और आज की क्लास का पहला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता के बारे में पूछा गया है कि इस पंक्ति के जो है रचयिता कौन है? यह पंक्ति किनके द्वारा लिखी गई है? 4 कवियों के नाम आपको विकल्प के माध्यम से दिए हुए हैं। पहला विकल्प है अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध और जयशंकर प्रसाद। तो अज्ञेय हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय इनका पूरा नाम है। और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं और अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हैं, हरिऔध कहते हैं इनको। और छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो इन चारों में से आपको इस पंक्ति के रचयिता के विषय में बताना है कि कौन इस पंक्ति के रचयिता हैं। तो अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, इनमें से साथियों सही विकल्प आपका हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 का दूसरा विकल्प आपका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त जी। इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है, राष्ट्र कवि कहा गया है इनको मैथिली शरण गुप्त जी को। इनका एक काव्य है, इनका एक काव्य है, इसका नाम है यशोधरा। यशोधरा यशोधरा जो ये काव्य है, यह जो है राजा सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा था और उन्हीं के जीवन पर यह आधारित है। जो बुद्ध जी हैं, गौतम बुद्ध, राजा सिद्धार्थ जी जो थे, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा है और उन्हीं से जो है यह संबंधित है यशोधरा काव्य मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा। और इसी काव्य की ये पंक्तियाँ हैं, सखी वे मुझसे कहकर जाते। इस पंक्तियों के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से इन्होंने जो है कवि ने क्या किया है कि इन्होंने इसमें जो है जीवन के प्रति, अपनी जो है स्त्री जीवन के प्रति उदारता और करुण दृष्टि का परिचय दिया है। और इन्होंने बताया है कि पुरुषों का गृह त्यागी होकर सन्यासी हो जाना स्त्रियों की तुलना में अधिक सरल है। मतलब कि जो पुरुष होते हैं स्त्रियों की तुलना में उनका गृह त्यागी होकर सन्यासी हो जाना अधिक सरल बताया गया है इस काव्य के माध्यम से। तो यह जो है यशोधरा पर आधारित है और इस काव्य का नाम भी यशोधरा है और यह मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है पंक्तियाँ। सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या दूसरा, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, एक आपको कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। इसमें बताया गया है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ चले कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इस पंक्ति के जो है रचयिता पूछा गया है कि प्रस्तुत जो पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? सियाराम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर। इन चारों कवियों में से कौन वह कवि है जिनकी ये पंक्तियाँ हैं? सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। सियाराम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ चले कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो ये जो पंक्तियाँ हैं इसके रचयिता हैं आपके मित्रों। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का विकल्प संख्या दूसरा आपका भगवती चरण वर्मा जी जो है इस पंक्ति के रचयिता हैं। भगवती चरण वर्मा जी द्वारा यह कविता लिखी गई है और इस कविता के माध्यम से कवि हमें संदेश देते हैं कि हमें अपनी सफलता और असफलता का श्रेय स्वयं को ही देना चाहिए, वरन किसी और को नहीं देना चाहिए। जो हमारी सफलता और असफलता होती है, व्यक्ति के जीवन में 2 ही चीज़ होती हैं महत्वपूर्ण, सफलता और एक होती है असफलता। असफलता तो इसका जो श्रेय होता है ये मनुष्य को स्वयं को ही देना चाहिए, चाहे वह सफल होता है तब भी और असफल होता है तब भी उसका श्रेय जो है स्वयं को ही देना चाहिए। ऐसा कवि का मानना है, क्योंकि अगर हम असफल होते हैं तो उसमें भी कहीं न कहीं हमारी ही कुछ कमियाँ होती हैं या हमारा ही कोई दोष होता है और किसी न किसी तरीके से जो है हमारी ही उसमें कमी निकल कर आती है सामने जब हम असफल हो जाते हैं। और वहीं जबकि हम सफल हो जाते हैं तो उसमें भी हमारी ही मेहनत होती है, हमारी ही कठिन परिश्रम होता है हमारा ही। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि उसका श्रेय जो है स्वयं को ही देना चाहिए, क्योंकि हमें मेहनत की होती है तो सफलता हमें प्राप्त होती है और मेहनत नहीं की होती है तो हमको असफलता प्राप्त होती है। तो इसका जो है श्रेय स्वयं को ही देना चाहिए, दूसरे को नहीं देना चाहिए। तो यह पंक्ति जो है आपकी भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित है। विकल्प संख्या दूसरा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 3।
प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती है, में कौन सा अलंकार है? इस जो है पंक्ति में बताया पूछा गया है आपको इस प्रश्न में कि 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। तो इसमें आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। इसमें जो है ये पूछा गया है, वे 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। तो ये दोनों अलग-अलग बात हैं। इसमें जो है पूछा गया है कौन-सा अलंकार है। इसमें ये बेर शब्द जो है यही निर्धारण करेगा अलंकार का। इसमें जो है बेर शब्द 2 बार आया है। तो इसी के माध्यम से आपको पहचानना है कि इसमें जो है कौन-सा अलंकार है। आपके विकल्प हैं अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही अलंकार पहचानना है। अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार और अन्योक्ति अलंकार। तो मित्रों इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या तीसरा यमक अलंकार। यमक अलंकार के अंतर्गत ये पंक्तियाँ आएँगी। तो इसमें जो है 3 जो बेर है और एक ये 3 बेर है। ये 2 बार आया हुआ है शब्द। 3 बेर एक ये आया है और एक ये आया है। तो ये 3 बेर जो है ये 3 बेर एक बार तो ये समय का निर्धारण कर रहा है और एक बार ये फल का निर्धारण कर रहा है। इसमें जो दोनों बातें अलग-अलग हैं। तो यमक अलंकार की परिभाषा आपकी होती है कि जब काव्य में एक शब्द 2 बार प्रयोग होता है, परंतु दोनों बार उसका अर्थ भिन्न-भिन्न होता है। मतलब कोई भी जो वाक्य शब्द काव्य में कोई भी जो शब्द है, वह जो है 2 बार प्रयोग होता है, 2 बार। लेकिन उसका अर्थ जो है प्रत्येक बार भिन्न-भिन्न होता है, भिन्न-भिन्न उसका अर्थ होता है। तो वहाँ पर जो है आपका इस पंक्ति में एक तो 3 बेर एक तो समय का निर्धारण कर रहा है, इससे ज्ञात हो रहा है कि वो 3 बेर खाती है, 3 बेर समय के लिए है। और एक 3 बेर का मतलब जो बैर फल होता है, उसके विषय में बताया गया है। तो ये आपका जो है इसमें हो जाएगा आपका यमक अलंकार। विकल्प संख्या जो है तीसरा आपका सही है। इसमें जो है 3 बेर जो है एक फल के समय के लिए हुआ है और एक फल के लिए प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो है यमक अलंकार में जब काव्य में कोई शब्द 2 बार आता है और उसके अर्थ भी जो है अलग-अलग होते हैं। तो विकल्प संख्या तीसरा यमक अलंकार सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, बिनु पद चलय सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। तो कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और इसमें पूछा गया है कि अलंकार कौन-सा है बताना है आपको। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। तो इसमें आपको बताना है कि अलंकार कौन-सा है, विरोधाभास अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। 4 विकल्प हैं विरोधाभास अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। तो इन चारों में से जो सही उत्तर आपका हो जाएगा मित्रों, प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब आपका हो जाएगा, विकल्प संख्या तीसरा जो है आपका, ये विकल्प संख्या तीसरा, ये आपका सही उत्तर है, विभावना अलंकार। इसमें जो है बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना में आपका विभावना अलंकार हो जाता है। जब ऐसा होता क्या है कि जब कारण के बिना जो है कारण के बिना ही ना होने पर कार्य का होना पाया जाता है। जब कारण नहीं होता है फिर भी कार्य हो जाता है, तो उसमें आपका विभावना अलंकार होता है। ईश्वर बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, हाथ ना होते हुए भी विभिन्न तरह के कार्य संपादित कर देता है। तो इसमें आपका जो है विभावना अलंकार हो जाता है। जब कारण के बिना ही कार्य का होना पाया जाता है, तो वहाँ पर आपका विभावना अलंकार होता है। विकल्प संख्या तीसरा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। इसमें पूछा गया है प्रश्न संख्या 5 में छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद के उल्लेख के बारे में बात हो रही है इस प्रश्न में कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? आपके विकल्प है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और उपनिषद। तो इन चारों में से आपको सही विकल्प बताना है कि छंद का सर्वप्रथम कहाँ उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या उपनिषदों में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका जो छंद का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है आपका, वह विकल्प संख्या पहला ही सही है। ऋग्वेद में ही इसको जो है छंदों को बताया गया है। छंद का उल्लेख जो है ऋग्वेद में ही मिलता है। होता क्या है कि जो छंद जो होते हैं, छंद छंद के विषय में होता क्या है कि किसी काव्य में जब निश्चित चरण, गति, यति, लय, वर्ण, मात्रा, तुक और गण से जो नियोजित पद रचनाएँ होती हैं, जो पद रचनाएँ होती हैं, पद रचनाएँ जो होती हैं, यह जो है इसमें कोई भाव होता है, चरण होता है और गति होती है, लय होता है, यति होती है, वर्ण होता है, मात्राएँ होती हैं, तुक होता है और गण होता है। इनसे जो नियोजित जो रचनाएँ होती हैं, पद रचनाएँ होती हैं,
वो छंद कही जाती हैं। और छंद का जो उद्गम हुआ है वो वेदों से हुआ है। छंद का जो उद्गम हुआ है वह वेदों से माना जाता है, इसका उद्गम हुआ है। और इसीलिए कहा गया है, एक श्लोक है, छंदः पादौ तु वेदस्य, छंदः पादौ तु वेदस्य, यानी कि वेदों की जो उद्गम हुआ है, वेदों की उत्पत्ति हुई है, वह छंद की जो उत्पत्ति हुई है वो वेदों से हुई है। सर्वप्रथम जो है इसको जो है पिंगल मुनि द्वारा छंद सूत्र लिखा गया था। पिंगल मुनि जो थे, पिंगल मुनि जी द्वारा सर्वप्रथम ये छंद सूत्र लिखे गए थे। इसीलिए जो है इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। इसे जो है पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, पिंगल शास्त्र। तो सर्वप्रथम आपका जो है पिंगल मुनि जी द्वारा यह जो है छंद के विषय में बताया गया था। छंद सूत्र इन्होंने ही लिखा था। तो इसमें आपका जो है विकल्प संख्या पहला सही जवाब है। ऋग्वेद में जो है छंदों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है आपका शांत रस। शांत रस का अस्थाई भाव बताना है कि शांत रस का अस्थाई भाव क्या है। क्रोध, शोक, निर्वेद और जुगुप्सा, इन चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है कि कौन सा आपका शांत रस का अस्थाई भाव है। क्रोध, शोक, निर्वेद और जुगुप्सा। तो मित्रों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका शांत रस का अस्थाई भाव होता है। तीसरा विकल्प आपका सही जवाब है निर्वेद। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। इसमें क्या होता है कि जब मनुष्य को न सुख दुख और ना ही किसी द्वेष राग मतलब होता है, जब मनुष्य को न सुख न दुख और ना ही द्वेष राग होता है, तो ऐसी मनोस्थिति में मन में जो उठा विभाव होता है उसे शांत रस का कहते हैं या शांत रस कहलाता है। पहले इसे रस नहीं माना गया था, शांत रस को पहले रस नहीं माना गया था। बाद में ऋषियों ने इसे शांत रस की संज्ञा दी और शांत रस के जो कवि हैं वो केशव दास जी को माना जाता है। शांत रस के जो कवि हैं वो केशव दास जी को माना जाता है। पहले यह वेदों की श्रेणी में नहीं माना गया था। इसकी जो उत्पत्ति होती है वही है। बाद में ऋषियों ने इसको जो है शांत रस की संज्ञा दी। मन में जो है हमारे जब ना कोई दुख ना कोई सुख होता है, ना ही दुख होता है और ना ही किसी के प्रति द्वेष राग होता है, तो ऐसी मनोस्थिति में जो मन में भाव उठता है उसको हम शांत रस कहते हैं। तो इसको बाद में रस की श्रेणी में जोड़ा गया था और इसके जो कवि हैं वो केशव दास जी हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब शांत रस का जो अस्थाई भाव है निर्वेद है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हस्त सुता की सुंदर कगरी और प्रभुन की छानी। इन पंक्तियों में रस बताना है कि कौन सा रस है। आपके विकल्प है श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस और हास्य रस। तो ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हस्त सुता की सुंदर कगरी और प्रभुन की छानी में आपको बताना है इसमें प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है। श्रृंगार रस है, वीर रस है, करुण है या हास्य रस है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका, जो इस 7वें प्रश्न का जो सही जवाब है आपका विकल्प संख्या पहला ही सही उत्तर है। इसमें श्रृंगार रस है। इसमें जो है आपका श्रृंगार रस हो जाएगा। इसमें जो है प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है यह सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत से ली गई हैं। भ्रमर गीत से ली गई हैं और यह सूरदास जी द्वारा यह भ्रमर गीत रचित है और इसमें इसके रचयिता सूरदास जी हैं। भ्रमर गीत जो है सूरदास जी द्वारा रचित है और ये पंक्तियाँ जो हैं इसी से संबंधित हैं, भ्रमर गीत से। और इसमें श्रृंगार रस है, इसका अस्थाई भाव आपका रति होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। और ये जो पंक्तियाँ हैं यह इसमें कृष्ण जी और गोपियों के विषय में बताया गया है। इसमें संवाद हो रहा है उद्धव के द्वारा गोपियों और कृष्ण के मध्य में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका श्रृंगार रस, पहला विकल्प सही है और इसका अस्थाई भाव रति है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका अर्थ बताना है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का क्या अर्थ है। जैसे माँ बाप हैं, अत्यधिक कंजूस होना, मक्खी चूस, जान चली जाए पर पैसा न जाए। तो इसका जो है प्रश्न का सही जवाब आपको देना है कि कौन सा इसका सही विकल्प है। जैसे माँ बाप हैं, अत्यधिक कंजूस होना, मक्खी चूस, जान चली जाए पर पैसा ना जाए। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाएगा। विकल्प संख्या दूसरा सही जवाब है अत्यधिक कंजूस होना। दूसरा विकल्प आपका सही जवाब है अत्यधिक कंजूस होना, इसका सही अर्थ है। जैसे मान लीजिए कोई सेठ जी हैं, सेठ जी के पास पैसा तो बहुत है लेकिन
सेठ जी क्या करते हैं कि पैसे को खर्च नहीं करते हैं, पैसे से उनका बहुत मोह है और भले ही उसमें दीमक लग जाए लेकिन वह खुद पर भी नहीं खर्च करते हैं, तो उनका तो वही हाल हो जाता है। कहावत हो गई कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा अत्यधिक कंजूस होना। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है शाश्वत का विलोम बताना है। इस शब्द है शाश्वत, शाश्वत का आपको विलोम बताना है कि शाश्वत का विलोम क्या है। सदैव, अनश्वर और नश्वर और रहस्यमय। सदैव, अनश्वर, नश्वर और रहस्यमय, इन चारों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है कि कौन सा इसका शाश्वत का विलोम शब्द है, का अर्थ कौन सा है, शाश्वत का विलोम क्या है। सदैव, अनश्वर, नश्वर और रहस्यमय। तो इस प्रश्न का 9वें प्रश्न का जो सही उत्तर आपका है शाश्वत का जो है विकल्प संख्या तीसरा नश्वर जो है सही उत्तर है। सही विकल्प है आपका नश्वर। शाश्वत का अर्थ होता है आपका जिसे मिटाया ना जा सके, जिसे मिटाया न जा सके। जिसे मिटाया ना जा सके उसे क्या कहते हैं, शाश्वत कहते हैं। इसे सार्वकालिक भी कहते हैं। सार्वकालिक, जो सभी कालों में उपस्थित हो, सार्वकालिक। जिसे मिटाया ना जा सके उसको कहा जाता है शाश्वत। और इसी का जो है विलोम आपका पूछा गया है, तो इसका विलोम नश्वर हो जाएगा। नश्वर का अर्थ होता है क्षणिक। नश्वर को हम क्षणिक भी कह सकते हैं, क्षणिक। तो विकल्प संख्या तीसरा नश्वर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किसने कहा था। किसका कथन है। आपके विकल्प हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुक्तिबोध और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इन चारों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ये किसका कथन है, यह कथन किसने कहा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और मुक्तिबोध, मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो मित्रों इस प्रश्न का सही जवाब है आपका विकल्प संख्या आपका तीसरा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है। इसकी पंक्ति जो है इन्हीं की है, यह कथन इन्हीं का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इन्होंने इसमें बताया है कि बैर जो है क्रोध का अचार या मुरब्बा तभी बनता है जब लंबे समय तक सब लोग बिना किसी प्रतिवाद या सवाल किए क्रोध को एक ही मूल्य की मान्यता देते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिस तरह अचार या मुरब्बा को बनाकर हम एक पात्र में लंबे समय के लिए रख दें और तब तक जो है रखे रहें, जब वो पूरी तरह से मतलब पात्र में रख देते हैं और पककर बाद में तैयार हो जाता है, उसी तरह से क्रोध भी है। क्रोध को जो है मन रूपी पात्र में तब तक रखे रहते हैं जब तब काफ़ी समय तक जब अचार रखा रहता है, धीरे धीरे पक जाता है। और इसी प्रकार मन रूपी पात्र में क्रोध को हम रखते हैं और धीरे धीरे यह अचार और मुरब्बे की भांति बैर जो होता है, क्रोध जो है पककर बैर का रूप ले लेता है, बैर का रूप धारण कर लेता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि बैर जो है क्रोध का आचार या मुरब्बा है। तो प्रश्न संख्या 10 का तीसरा विकल्प आपका सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा यह कथन कहा गया है। और शुक्ल जी की अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, सूरदास, त्रिवेणी, विचार संधि, रसमीमांसा और चिंतामणि आदि इनकी जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मित्रों आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का आज यहीं समापन होता है। अगले किसी और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपसे पुनः मिलेंगे। और हमारे प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए, जिससे हम और प्रश्नों का चुनाव करेंगे आपके लिए। और प्रश्नों को चुनाव करने में हमें सहायता मिलती है, तो इसलिए जो है आपके जो कमेंट हैं वो अपेक्षित हैं। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य दीजिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का।